ना फोन फोन को सर बिल्कुल भी नहीं चलाता था। खुद का फोन आपने देखा ही होगा, बटनों वाला फोन होता है सर, नोकिया वाला, वो रखता था सर। हाँ, वो फोन रखता था सर। मैं मतलब कभी कभी मैं खुद चला लूँ तो मेरे को बोलता था, नहीं दिब्बू, ऐसे ऐसे नहीं करना, काम कर अपना, कोई बात नहीं, फोन फोन क्या है, फोन तो फिर चला लेंगे हम, कुछ नहीं होता। मैं तू मेरे को देख, मैं खुद नहीं चलाता कभी। मैं मतलब वही सर, अच्छा अच्छा मैं जो मन में था बस शब्द नहीं है। मतलब अच्छा लग रहा है कि बेटा है। बहुत इसकी दादी का सपना था कि पोते मेरे बच्चे डॉक्टर बने, लेकिन हम तो उस टाइम सोर्स थे नहीं इतने जी। पढ़ने के, और तो हम तो रह गए, लेकिन बच्चों में पोते वो सपने साकार कर दिए। बच्चों ने सपने था। तो आप सर जी पहले भी सैनिक स्कूल से मेरे लड़का जो डॉक्टर गौरव शर्मा जी है, वो उन्होंने इन्हीं स्कूल से पढ़ के 10वीं की थी उन्होंने। वो भी डॉक्टर बन चुके हैं, अभी वो पीजी की तैयारी कर रहे हैं। अब उनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा उनका, क्योंकि नींव अच्छी रखी तो उन बच्चों ने कामयाबी प्राप्त की है। सर सबसे पहले तो मैं सबको राम राम करना चाहूँगा। करण के पापा का जब मेरे पास फोन आता है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, तो आप मानेंगे नहीं कि मैं ड्राइव कर रहा था, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। और हर साल की तरह, और कई साल से लगातार 3-4 साल हो गए हैं, एक डॉक्टर तो हमारे स्कूल का हर हर बार बच्चा बन रहा है। इस बार नीट 2025 में मेरा स्कोर 541 और रैंक ऑल इंडिया रैंक 16,948 रहा है। गुरु और शिष्य का नाता दिया और बाती की तरह होता है। जब दोनों मिलते हैं, दोनों में समर्पण होता है, तब जाकर के प्रकाश होता है। आज ऐसा ही प्रकाश के क्षण देख रहे हैं हम उकलाना मंडी में। सैनिक स्कूल के छात्र ने एमबीबीएस जो नीट की जो परीक्षा हुई थी उसमें अपना स्थान प्राप्त किया है और आज खुशी का माहौल है। सैनिक हाई स्कूल के प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे का फूल मालाओं से स्वागत किया गया है, मेमेंटो देकर उसको सम्मानित किया गया है। पूरा परिवार यहाँ पर है। चलिए बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार की बच्चे की तैयारियां थी और आज जो उन्होंने रैंक हासिल किया है उसको लेकर के कितने उत्साहित है। सबसे पहले हम कर्ण से बात कर लेते हैं। कर्ण, अभी नीट परीक्षा 2025 हुई, उसमें आपका कौन सा रैंक आया और कैसा महसूस कर रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैं सबको राम राम करना चाहूँगा। इस बार नीट 2025 में मेरा स्कोर 541 और रैंक ऑल इंडिया रैंक 16,948 रहा है। और सर इसके लिए मैं अपने टीचर्स का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के गाइडेंस की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। और पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, उनके बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता था। आप सैनिक स्कूल के छात्र रहे हैं, कैसा अनुशासन वहाँ रहता था, कैसी शिक्षा रहती थी? सर मैं 10th क्लास तक सैनिक हाई स्कूल में पढ़ा हूँ और 10th तक मुझे बहुत टीचर्स का सपोर्ट मिला है। क्लास में कंपटीशन होता था तो मुझे भी लगता था कि मैं अपना अच्छे से अच्छा करूँ क्लास में, और जिससे थोड़ा कंपटीशन की भावना मुझे शुरू में ही आ गई थी स्कूल में। और टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है सर 10th तक मुझे। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक डॉक्टर का क्या उद्देश्य होता है और किस प्रकार से आप डॉक्टर बन करके सेवा करना चाहेंगे? सर मैं डॉक्टर बनकर यही करना चाहूँगा कि सभी लोगों का जितना सस्ते से इलाज हो सके और एक हेल्दी सोसाइटी बन सके हमारी एक। जी। बहुत उत्तम विचार कर्ण के हैं, लेकिन हमारे पास जिन्होंने इनको तराशा है और आज इस काबिल बनाया है कि सोसाइटी में ये खड़े होकर के कह सके कि डॉक्टर का ये कार्य होता है कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सके और वो भी कम से कम लागत पर। ऐसे हमारे बीच में है रमेश अहलावादी जी। सर, सैनिक स्कूल की हम जब जब बात करते हैं शिक्षा के मामले में, अनुशासन के मामले में, खेलों के मामले में हमेशा आगे रहता है। आज फिर आपने ये परचम लहराया है और साबित कर दिया कि सैनिक स्कूल के छात्र आज भी उसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। आपके स्कूल के छात्र कर्ण ने आज जो नीट में स्थान पाया उसको लेकर के कितने खुश और क्या आप? सर सबसे पहले तो आपके सभी रविपथ के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और सर जिस तरह से हमने इसका रिजल्ट सुना करण के पापा का जब मेरे पास फ़ोन आता है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, तो आप मानेंगे नहीं कि मैं ड्राइव कर रहा था, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। और हर साल की तरह, और कई साल से लगातार 3-4 साल हो गए हैं, एक डॉक्टर तो हमारे स्कूल का हर हर बार बच्चा बन रहा है। तो जब इस प्रकार की खुशी का समाचार सुना तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और मुझे इस बच्चे के ऊपर प्राउड फील कर रहा हूँ कि इस बच्चे, ये शुरू से ही बच्चा मेहनती था और अनुशासित बच्चा था। और जिस तरह से कहते हैं ना, होनहार विरवान के होत चिकने पात, तो उसी उक्ति को इसने चरितार्थ कर दिखाया। तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई हमारे बच्चे के ऊपर। सैनिक स्कूल की उपलब्धियां लगातार बढ़ती जा रही है।
तो अब आगे किस प्रकार से सैनिक स्कूल कार्य करेगा कि इस प्रकार के डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस, आईपीएस अधिकारी निकले? सर हमारा उद्देश्य होता है बच्चे को शुरू से ही उस बच्चे का नींव मजबूत बनाया जाए और इस कड़ी में हम अपना काम कर रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों को शुरू से ही तराशा जाता है और हर प्रकार के कंपटीशन के जितनी भी क्लासें हमारी कोशिश होती है करवाने की हम करवाते रहते हैं। और अगर पढ़ाने वाले गुरु अपनी मेहनत कर रहे हैं और उसके साथ साथ जब स्टूडेंट साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है तो और भी तरक्की ज़्यादा बढ़ने के चांस हो जाते हैं। और आज इस खुशी के मौके पर क्या मैसेज दें? आज मैं यही मैसेज देना चाहूँगा करण को कि बेटा आप जिस तरह से इस बच्चे ने बोला कि मैं अपनी तरफ से डॉक्टर बनकर कम से कम पैसे में लोगों का इलाज करूँगा, तो इसकी ये बात सुनकर सिर्फ और सिर्फ धन कमाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है समाज की सेवा करना और इस उद्देश्य को चरितार्थ हमारे बच्चे कर रहे हैं। जी हमारे साथ एक्स इंस्पेक्टर चंदन सिंह जी है। सर आज बच्चे को आशीर्वाद देने आए हैं। सैनिक स्कूल से आप लंबे समय से जुड़े हैं, क्या कहना? शुरू से मैं सैनिक स्कूल गया से काफ़ी साल से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा लड़के पोती हैं, लड़की इनके साथ पढ़ी है, मैट्रिक करके गई है, बड़ा अच्छा है। एक दो लड़की मेरी पोती है, वो मास्टर लगी है, बड़ी पोती। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आज सवेरे सवेरे मासी का टेलीफोन आया कि ऐसे ऐसे एक मेरा लड़का था जो मैट्रिक करी यहाँ से और आज वो डॉक्टर बन गया है। मैं बहुत आप जरूर आइयो। मैं इस खुशी में बहुत खुश होया हूँ, इसलिए बात यह मैं इसे कहने से मैं यहाँ आया हूँ और मैंने बहुत बड़ी खुशी है। आज पहली बार लड़के से मिले हूँ, मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन आज मिलते मैं बहुत ही खुश होया हूँ, बहुत ज्यादा खुश होया हूँ। चलिए करण के परिवार के लोगों के, उनके अंकल, उनके पिताजी हमारे साथ हैं। कभी ऐसा सोचा था कि बेटा एमबीबीएस करेगा, डॉक्टर बनेगा और आज वो सपना साकार हो रहा है, कैसा लगा? सर जी पहले भी सैनिक स्कूल से मेरा लड़का जो डॉक्टर गौरव शर्मा जी है, वो उन्होंने इन्हीं स्कूल से पढ़ के 10वीं की थी उन्होंने, वो भी डॉक्टर बन चुके हैं। अभी वो पीजी की तैयारी कर रहे हैं। अब उनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा उनका, क्योंकि नींव अच्छी रखी तो उन बच्चों ने कामयाबी प्राप्त की है। अभी डॉक्टर था 3-4 दिन पहले यही था, पर अभी सर जी अभी आए हैं तो कोई बात नहीं। आपके परिवार में दूसरा डॉक्टर सैनिक स्कूल से निकल रहा हाँ है? जी सर जी, हाँ जी, सैनिक से दूसरा डॉक्टर निकल रहा है हमारे घर से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। नरेंद्र, जब बच्चे कामयाब होना शुरू होते हैं तो पिता के गौरव के क्षण माना जाता है, आज कैसा महसूस? अद्भुत, जो मन में था बस शब्द नहीं है। अच्छा लग रहा है कि बेटा इसकी दादी का सपना था कि मेरे मेरे बच्चे डॉक्टर बने, लेकिन हम तो उस टाइम सोर्स थे नहीं इतने पढ़ने के, और तो हम तो रह गए, लेकिन बच्चों में वो सपने साकार कर दिए। बच्चों ने सपने साकार। तो आप जब भी स्कूल जाते थे, 10वीं तक बच्चा वहाँ पढ़ा है, तो कैसा एनवायरनमेंट आपको लगता है? सैनिक स्कूल का अद्भुत, पूछो मत। जब बच्चों की नींव अच्छी होगी तभी तो बच्चे कुछ करेंगे। कंपटीशन की भावना वहाँ स्कूल में, कंपटीशन की भावना इतनी है कि पूछो ना। ये छठी क्लास से शायद फर्स्ट ईयर है सर जी, छठी 7वीं 8वीं लगातार फर्स्ट ईयर अपनी क्लास के अंदर। तो सैनिक स्कूल तो ग्रेट है। दो बच्चे दिए डॉक्टर, 2 गुड़ियाँ हमारी वो सीए कर रही है। तो देख लो आप स्कूल का क्या गवर्नमेंट होगा वहाँ पे। चलिए सीए कर रही है गुड़िया, आप सीए कर रहे हैं, भैया दो डॉक्टर बन गए हैं, एक बहन साथ में सीए कर रही है, तो कैसा लग रहा है परिवार में? क्योंकि माता पिता ने जिस प्रकार से मेहनत करके आपको पढ़ाया है, क्या कहना है? सर बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। सर वही बात है कि नींव जैसे जैसे अच्छी वो होती जाएगी वैसे वैसे बच्चा आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो सर मैं भी अभी सीए कर रही हूँ, मेरा खुद इतना मोटिवेट होती हूँ ना मैं सर, मतलब मेरा भाई अभी डॉक्टर मतलब नीट क्लियर किया है, तो कभी कभी मान लो डीमोटिवेट हो जाऊँ, मेरा भाई खुद मेरे को मोटिवेट करते हैं, हाँ तू कर सकती है, कंसिस्टेंट रह, बिल्कुल रह, तू अपना क्लियर करके ही मानेगी, मेरे को पता है तेरा। ऐसे ही मेरा भाई सर पूरा कंसिस्टेंट रहा है अपने काम को लेके, कभी कोई ऐसे फालतू की कोई बात नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। फोन को सर बिल्कुल भी नहीं चलाता था, खुद का फोन आपने देखा ही होगा, बटनों वाला फोन होता है सर, नोकिया वाला, वो रखता था सर। हाँ वो फोन रखता था सर। मैं कभी कभी मैं खुद चला लूँ तो मेरे को बोलता था नहीं दिब्बू ऐसे ऐसे नहीं करना, काम कर अपना, कोई बात नहीं, फोन क्या है, फोन तो फिर चला लेंगे हम, कुछ नहीं होता। तू मेरे को देख, मैं खुद नहीं चलाता कभी। मैं मतलब वही सर अच्छा
महसूस होता तो था अब सर। जब चारों भाई बहन यहाँ पर पढ़ते थे तो परिवार का एनवायरनमेंट जब पापा मम्मी पाँच पाँच एक मेरा हैं। कजन ब्रदर है सर। चलिए, तो मतलब वो परिवार CFS किस प्रकार से आप लोगों को मतलब कहता था कि भी आगे पढ़ने के लिए, आज के भविष्य में इस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए आपको ये जरूरी है, तो किस प्रकार का सहयोग परिवार की तरफ से मिला? सर परिवार की तरफ से बहुत मतलब पूरी मोटिवेशन मिलती थी सर, पूरा सहयोग मिलता था हमें। जैसे स्कूल की तरफ से था वैसे ही पेरेंट्स की तरफ से भी था सर। कभी कभी मान लो नंबर कम आ जाए तो बोलते थे कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ ना कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, तू आगे कर सकती है, तेरे भाई आगे कर सकते हैं। मतलब कोई प्रेशर बनाया नहीं? प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था सर। बोलते थे कोई बात नहीं, अब इस टाइम नहीं हुआ, रिलैक्स रह, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आगे हो जाएगा, थोड़ी लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। यस सर। चलिए, मतलब पूरा वो परिवार खुश है, तो हम इनके बच्चे की मम्मी और उनके परिवार के लोगों से बात कर लेते हैं। बताइए कैसा करण जब भी पढ़ते थे तो परिवार की तरफ से तो प्रेशर बता रहे कभी हुआ ही नहीं, लेकिन आज कितना मतलब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जब बेटा डॉक्टर बनने को? सर बहुत प्राउड फील हो रहा है। फर्स्ट तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी सभी स्टाफ का जिनसे बच्चे पढ़े हैं, खासकर स्पेशली हमारे सर जी हैं सैनिक स्कूल से, क्योंकि जब नींव जो होती है ना बच्चे की, वहीं पता चलता है, वहीं बिल्ड होता है बच्चा, स्टार्टअप जहाँ से होता है। क्योंकि बच्चे का ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है ना, वो स्टार्टअप के टीचर्स ही बना सकते हैं। बाद में अगर बोले ना, वो कहावत भी है एक कि पक्के घड़े नु बिल नहीं लगते। तो बाद में बच्चे को आप महंगे से महंगे स्कूल में डाल दो, कहीं भी डाल दो, आप पैसा लगा सकते हो, बट बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं भर सकते। वो जो फर्स्ट जो इनकी ड्यूटी है ना, मैडम थे अनुराधा मैडम, बहुत याद आती है उनकी। तो उन्होंने भी बहुत बच्चों का एक बिल्कुल मदर की तरह, अपनी फैमिली की तरह वो बच्चों के साथ ट्रीट करते थे। तो हमारा भी मन करता था, जैसे जाते हैं तो कभी फील नहीं हुआ कि हम किसी के स्कूल में आए हैं, बिल्कुल अपना फील होता था। और बच्चों ने परंपरा आगे बढ़ाई है। हमारे जो मेरी सास थे सावित्री देवी नर्स जी, तो वो डॉक्टर थे उस टाइम में। जीएडी मतलब ट्रेड दाई नर्स की पोस्ट थी उनकी, गवर्नमेंट जॉब थी, और उनका ड्रीम था। और उनको आज बताऊं तो सावन आगे आ रहा है तो 15 साल हो जाएंगे एक्सपायर हुए, बट उस टाइम बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। तो उनका जो ड्रीम था हम भी भूल गए थे। जैसे बच्चे बड़े हुए, आगे क्या लाइन डिसाइड करनी है, कोई ऐसा सोचा हुआ नहीं था कि बच्चों को ये लाइन डिसाइड करवानी है तो यही बनाना है। बिल्कुल मैंने खुद को भी ज्यादा नॉलेज नहीं, मैं खुद +2 पास हूँ, तो इतना आगे की स्टडी का आजकल का मतलब नॉलेज नहीं थी। बिल्कुल बच्चों पे छोड़ दिया कि बेटा आपकी जो इंटरेस्ट है वो लाइन पकड़ो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि माँ बाप उतने ही एजुकेटेड हो, अगर उनकी हाँ जी। हिम्मत और मेहनत है तो बच्चों को कुछ भी बना सकते माँ बाप का भी सिर्फ बच्चे को विश्वास चाहिए। जो भरोसा है ना, जो माँ बाप दे सकते हैं ना, वो कोई नहीं दे सकता। हाँ जी। स्टाफ जहाँ भी बच्चा जाएगा, टीचर मेहनत करवाएंगे, बट जो अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो माँ बाप ने ही बिल्ड करना होता है। बच्चा कोई गलती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर माँ बाप ने कह दिया ना बेटा कुछ भी हो जाए सबसे पहले मेरे को आके बताना है, मेरा तेरे सिर पे हाथ है, बच्चा कभी इधर उधर नहीं जाएगा। मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूंगी, बहुत दुख होता है जब भी रिजल्ट आता है तो सुनते हैं कि कोई मिस हैपनिंग हो गई है। तो मैं मानती हूँ वहाँ पे सबसे ज्यादा जो वीक पॉइंट होती है ना, वो मदर का होता है, मम्मी का होता है। वो बच्चे को बिल्ड नहीं कर पाई उस लेवल पे। हैं। आपके बच्चे मोबाइल नहीं चलाते थे आज इस दौर में भी? यस, संजना मेरी गुड़िया, उसने ऑनलाइन ले रखा था कोर्स, घर से तैयारी की है, लाइब्रेरी जाती थी, उसके मोबाइल में सर आप उस टाइम चेक करते तो व्हाट्सएप भी डिलीट था, इंस्टा डिलीट था, और यूट्यूब भी डिलीट हो गया था। पासवर्ड मेरे को दे रखा था कि मम्मी आप रख लो, मेरे को जरूरत पड़ी तो वो भी गुम हो गया। तो मेरे को दुख हो रहा कि बेटे का यूट्यूब चलेगा नहीं, पासवर्ड डिलीट हो, कहती मम्मी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट हो गया तो मेरे को तो आप जरूरत ही नहीं आप है। लोगों के पास बच्चे पढ़े हैं, कैसा एनवायरनमेंट और आज कितनी खुशी हो? सर सबसे पहले तो मैं करण को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और हमारे सैनिक हाई स्कूल का सबसे पहले डिसिप्लिन, बच्चे के अंदर अगर डिसिप्लिन है तो बच्चा अपने आप उस चीज़ को ढाल लेता है। और पढ़ाने के लिए तो कहते हैं बच्चे को हर टाइम टीचर अवेयर रहता था कि कोई ना कोई चीज़ अगर न समझ आए 10 बार समझे बच्चा, 20 बार समझे, लेकिन बच्चा समझे। ठीक, और कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर टीचर ही लेके आता था कि सबसे पहले बच्चा क्वेश्चन पुट करे और जिससे मतलब कि अपना जो उसने एम्स निर्धारित कर रखा है वहां तक बच्चा पहुंच पाए। जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। मैं आप बताएं स्कूल के बारे में, क्योंकि आप भी वहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, तो कैसा एनवायरनमेंट क्या? सबसे पहले तो मैं करण को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी कि वो एक अच्छा डॉक्टर बना है सैनिक स्कूल में। और जैसे ही बच्चों की स्टार्टिंग से बच्चों की अच्छे से तैयारी करवाई जाती है, अगर नींव मजबूत होती है तो बच्चा आगे कामयाब पक्का ही होता है। तो जैसे सैनिक स्कूल में डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, तो उसने बहुत अच्छी मेहनत की, सभी टीचरों का सपोर्ट मिला, सबका परिवार का, स्कूल का। मैम आपका मैसेज? कंग्रेचुलेशन करण फॉर योर अचीवमेंट जो भी आपने हासिल की है। प्रिंसिपल सर ने एक बार प्रेयर में बोला था
एक लाइन बहुत अच्छी कही थी कि हर एक बच्चा हमारे पास अमानत है उसके पेरेंट्स की। जब तक हम उसको अच्छे से नहीं सिखाएंगे तब तक हमारा टीचर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे स्कूल में जो है बच्चों को हर एक बच्चे पे स्पेशली फोकस किया जाता है। हर एक बच्चे को अच्छे से बोलना, टीचर के आगे क्वेश्चनिंग पुट करना, सब कुछ सिखाया जाता है। जी बताइए, आप परिवार के सदस्य हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज इतनी बड़ी अचीवमेंट पे? बस कह रहे हैं, शब्द ही नहीं है कुछ भी कहने का, तो मेरा गला कभी खराब हो रहा है। चलिए, हम दोबारा से एक बार कर्ण से बात करेंगे। कर्ण, आज का माहौल, हर बच्चे के हाथ में फोन है। जिस प्रकार से हमने पूरे परिवार से बात की, उन्होंने बताया कि आप लोग फोन यूज नहीं करते थे। हर बच्चा आज इंस्टा चला रहा है, फेसबुक चला रहा है। आप क्या मानते हैं कि कैरियर बनाने के लिए इन चीजों का कितना जरूरी है और कितना जरूरी नहीं है? सर जो फालतू के ऐप्स होते हैं फ़ोन के अंदर, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट वगैरह हो गए, ये तो मैंने मतलब आज तक चलाया भी नहीं है और मेरे ख्याल में चलाना भी नहीं चाहिए बाकी बच्चों को। बाकी कुछ ऐप होते हैं जैसे कि यूट्यूब होता है, इसमें बहुत यूज़फुल मटेरियल भी होता है, गूगल होता है, तो इनका अच्छे से यूज़ करना चाहिए और फालतू के एंटरटेनमेंट के ऐप यूज़ नहीं करनी चाहिए तो एग्जाम से क्या पहले। मैसेज क्या देना चाहेंगे उन बच्चों को जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, खास करके आज के इस मोबाइल की दुनिया? सर यही मैसेज देना चाहूँगा कि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करनी चाहिए और एंजॉयमेंट के टाइम पे एंजॉयमेंट करना चाहिए और कभी भी फेल होने से डरना नहीं चाहिए। अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और सर डिस्ट्रैक्ट ना रहो, बाद में रिजल्ट अपने आप मिलेगा आपको। जी, देखिए, हमने बात की यहाँ पर कर्ण ने जो नीट की परीक्षा 2025 में यहाँ पर सफलता हासिल की है, उसको बधाई देने वालों का तांता लगा है। सैनिक स्कूल की तरफ से प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ यहाँ पर पहुंचा है और परिवार के लोगों का कहना है कि यहाँ परिवार के जितने बच्चे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ कदम आगे बढ़ाए हैं और अपनी दादी का, अपने परिवार का सपना साकार किया है। आप भी ऐसे ही अगर मेहनत से काम करेंगे तो अपने सपने साकार कर सकते हैं।